ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की केकई की दासी अयोध्या के जीव नहीं थी, अयोध्या की नहीं थी। केकई के साथ दहेज के रूप में आई थी, दासी के रूप में आई थी। मंथरा कुबरी थी, उनकी अंग विचित्र थी। अवधवासी भी उनको जो है मजाक उड़ाते थे, कुबरी देख करके उनकी मजाक उड़ाते थे। लक्ष्मण जी कभी कभी जो है तमाचा भी मार देते थे। वह बाहर से खूब हंसती थी, पर अंदर से ईर्ष्या से जल उठती थी। उसके अंदर जो है ईर्ष्या थी। सोचती कभी मौका मिले तो अयोध्या को मैं बता दूं, लेकिन डर के बारे में नहीं बोलती थी कि मैं क्या बोलूं। लेकिन जब समय आएगा तो मैं अयोध्या वाले को बताऊंगा। ये मजाक नहीं, मजाक जो है बहुत फालतू हो जाएगा। बाहर से तो उसे राजी रहना पड़ता था, क्योंकि रहना तो है अयोध्या में ही, क्यों वह दहेज में आई है। अब वापिस घर तो नहीं जा सकती है। उसका रूप भी ऐसा ही था, जलन उसके पास में ज्यादा होती थी, किसी को दे करके जल जाती थी, लेकिन अपनी भावना वो प्रकट नहीं करती थी। केकई से भी डरती थी, केकई को भी कहने के लिए नहीं जाती थी। कोई मजाक करता है, कोई बात अयोध्यावासी करते थे तो केकई को भी कहने के लिए नहीं जाती थी। कहते चलो मौका मिलेगा तो कहेंगे, अभी नहीं कहना। इस मंथरा को देख के तुलसीदास जी ने प्रहार किया। नाम मंथरा मंदमती अचेरी के कई केर। जगत में तीन प्रकार के स्वार्थी होते हैं। राजा भर्तृहरि ने लिखा, पहला, अपना स्वार्थ बनाते समय सामने वाले के स्वार्थ का भी ख्याल रखना। कोई काम करो तो आप अपना भी काम करो, लेकिन दूसरा की भी अच्छाई कर दो, तब हुआ ना, आपको भी फायदा हो गया और दूसरे को फायदा हो गया, राजी खुशी हो गया। इससे नो आपका अपना बिगड़ेगा, नो सामने वाले को बिगड़ेगा। यह जो है प्रशंसनीय है। थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों को बराबरी कर दिया गया ना। ये तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे, ऐसा कार्य कर दिया तो ये जो है क्षमा पात्र हो जाता है। ये दोनों घर को तूने आबाद कर दी। ये ईर्ष्या लगभग ठीक है। दूसरा जो है, मेरे ही कार्य होना चाहिए, दूसरे भले ही बिगड़ जाए, अपना काम करके निकल गया, अब उसको कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर लिया जी, बस हो गया। तीसरा जो है, दोनों घर को बिगाड़ देने वाला, अपना भी बिगड़ेगा और दूसरे को भी बिगाड़ देगा।
मेरा तो बिगड़े साथ ही दूसरे का भी बिगड़ जाए। हकीकत में ऐसे ही व्यक्ति समाज में आज के समय होते हैं, लेकिन गड्ढा में दोनों गिरता है। ऐसा न करो। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाई, कोई पाए बहुराई मरे, कोई पाए मर जाए। एक सोना है जो सोना के पीछे चलते चलते जो वो भी समाप्त हो जाता है, और एक जो है विष खा लेता है। एक कनक विष को कहते हैं, जहर को कहते हैं, खा लिया सदा के लिए चला गया। दोनों का तो वही हुआ ना। कोई पाए बहुराई मरे, कोई पाए मर जाए। तो ऐसे ही व्यक्ति ऐसा मत बनो जो अपना भी बिगाड़ लोगे और दूसरे को बिगाड़ दो। आज मंथुरा की वही हाल है, अयोध्या को बिगाड़ देगी। हाँ, एक के चलते जो है पूरा अयोध्या के आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा काम को करेगी, साथ साथ अपनी खुद दंडित होगी। शत्रुघ्न जी उसको मारेंगे, वो तो भरत जी बचा लेंगे। तो भगवान तो सबको बचा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो कोटि विप्रबद्ध लागहि जाऊ, आए शरण तजोनि ताऊ। भगवान तो बचा लेते, वो अलग चीज है। आखिर शत्रुघ्न जी तो मारे न, कुबर टूटे फूट कपारू, है कि नहीं? चौपाई में है ना, जय हो। कुबर टूटे फूट कपार। तो ये क्या बात रही समाज की? कहते हिम हो तो वह खेत पर गिरे, मतलब बर्फ हो तो खेत पर गिरे, वो स्वयं भी पिघलेगा और साथ साथ दूसरों को भी लेके जाएगा। पौधा भी चला गया और वो तो पिघलेगा ही, गर्मी आएगी तो पिघलेगा, है ना? तो दोनों गए ना, एक के साथ दो। इस प्रकार स्वार्थी स्वयं तो खत्म होता है, साथ ही दूसरों को भी खत्म करना चाहता है, दूसरों को दुखी करना चाहता है। क्यों करते हो? उन लोगों की उसी में आनंद आता है। आनंद तो आया, बहुत आनंद आया, दूसरे को बिगाड़ दिया, साथ साथ अपने खुद भी तो गया। क्या हो? दूसरों को तंग करने में मजा आता है, परेशान करना किसी को। क्यों परेशान करते हो? जब कहते जो राम 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 किया करो और दुख न किसी को दिया करो, क्यों किसी को तकलीफ दे रहे? अपने में मस्त हो न, जो ही काम करना है करो आप, किसी को तकलीफ मत दो। ऐसा तकलीफ न दो कि एक चलते जो 100 आदमी रोए, तो ये तकलीफ कौन बड़ी बात है? हुआ न? यही बात है न। कई की प्रवृत्तियां ऐसे ही होती हैं। इनमें तो भगवान ही बचाएंगे। भगवान क्या बचाएंगे? मन आप सोचो ले, जो भगवान क्या बचाएंगे? आप गलती करते हो, जानी जोन जो संग्रह करही, तो सुनो उमापति काहे न मरही। जान करके आप संग्रह करोगे तो ऐसा ही होगा ना। मान लो भगवान नहीं दुखी है क्या? भगवान भी तो दुखी ही है। सबको वरदान देते जाते हैं, बाद में तो तकलीफ उन्हीं को होती है। ब्रह्मा जी कितने राक्षसों को वरदान दे दिए, अब परेशान कौन हुए? भगवान को परेशान होना पड़ा ना। तो 1 मिनट के मान लो, भगवान ही कौन सुखी है? हाँ बताओ। कृष्ण तो सबसे ज्यादा दुखी है। बतलाओ, जेल खाने में किसी का जन्म हुआ है? कृष्ण मोहन को जेल खाने में जन्म हुआ। अब मूसलाधार वर्षा होने लगी। अब मूसलाधार वर्षा में उस बच्चे को टोकरी में लेकर के मथुरा से वृंदावन पहुंचाना, ये क्या है बताओ?
दुखे है ना, क्या है, तकलीफ है ना, तो दुखी है। आप मान लो शंकर जी को लोग करते थे सब, लेकिन परेशान होते हैं ना, आखिर दुखी तो होते हैं ना। अब वही सामर्थ्यवान है तो अपना दुख का निवारण कर लेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन दुखी तो है ना। आप देखो शंकर जी के पास जाएंगे तो शंकर जी के पास शंकर जी क्या कहते हैं, आप पहले तो मानती रखते, हे भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दो, हमारा कार्य कर दो, मैं आपके द्वार पर आए हैं। तो शंकर भगवान तो यही कहेंगे, तू भूल कर दिया, तुमको कृष्ण भगवान के पास जाना चाहिए ना, राम जी के पास जाना चाहिए ना, तो मेरे पास क्यों आया। अरे वो सब काम कर देंगे, राम से बढ़ के क्या है, कृष्ण से बढ़ के क्या है, तो भूल कर दिया। राम और कृष्ण हमसे ज्यादा सुखी हैं, पर मैं तो बहुत दुखी हूं। रहने को घर नहीं है, मान के चलो रहने के लिए भोलेनाथ को घर नहीं है, शमशान भूमि में रहते हैं। लेकिन राम और कृष्ण के पास तो घर भी है, राजमहल में रहते हैं। तो कहाँ राजमहल वाले या कहाँ ये जो है शमशान भूमि वाले। हाँ कहते मैं तो सबसे ज्यादा दुखी मानो तो राम की सेवा सीता जी करती है, पर मेरे यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न होता है, कोई हमारा सेवा भी करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरा वाहन जो है नंदी है, बैल है, और भवानी पार्वती मैया को शेर के सवारी होके आजा शेरो बालिए, तो उनकी सवारी तो है शेर है। अब नंदी और सिंह को इकट्ठा करो, बैल को और बाघ को दोनों को इकट्ठा करो, हाँ तो दोनों आपस में लड़ेगा झगड़ेगा कि नहीं, बतलाओ। अच्छा उसको भी छोड़, मेरा आभूषण सर्प है और गणेश जी का चूहा है, सांप चूहा को खा जाएगा कि नहीं, बताओ। तो शंकर आए तो सर्प चूहों को खाने दौड़ते हैं। फिर चूहा जो गणेश जी को शिकायत करता है जो अपने पिता को कहो सर्प की माला को उतार ले या सर्प को रोक ले। गणपति मेरे को आके कहते पिताजी आप अपने सर्प को बस में रखो या उतार दो, कुछ करो, हमारे चूहे को परेशान करते हैं। बात समाप्त नहीं। कार्तिकेय स्वामी मोर को लेकर के आते हैं, मोर सर्प को खा जाता है, चूहा तो नहीं खाएगा, वो तो शिकायत वही। मोर जो है सर्प को खा सकते नहीं तो झपका तो मारेगा ना, मूर्छित तो कर देगा ना। सर्प अब शिव जी को शिकायत करते हैं, अब गणेश जी की बारी हो गई, अब वो सांप को भी बारी तो आई ना। सांप शिव जी से कहते हैं आपके शरीर का मैं आश्रय किस लिए लिया, अगर आपका भी आश्रय आपके भी शरण में आ गया तो भी मेरे को डर, देखो तुम्हारा बेटा जो है मोर लेकर के आ रहा है, वह तो मेरे को खा जाएगा। हाँ डर जाते। इन सब की शिकायतें तो है। अब साथ ही पार्वती जी की रोज की टक टक है, देखो एक एक शिकायत करके सब आ रहा है। वे कहते मैं तो आपकी प्यारी नहीं, तो इस गंगा को किस लिए आप सिर पर रखे हो। अब पार्वती भी रूठ गई, कहते गंगा को तो सिर पर रखी हो, मेरे को तो आप देखते ही नहीं हो, मैं तो तुम्हारे पांव पर हूं। अब देखो पति पति दोनों में लड़ाई। अब शिव जी बेचारे क्या करे, दुखी हैं। शिव जी बोले तुझे एक बात गुप्त कहता हूं और बात सच्ची है, कुछ समय ऐसा आ जाता है कि हम सीधा कार्य करें तो भी उल्टा होता है। आप अच्छे करोगे लेकिन उसका परिणाम जो है उल्टा होता है।
इसलिए किसी कार्य को सोच समझ के करें, कौन सी बात कौन सी जगह बोलनी है जिससे अच्छाई हो जाए। ऐसे ही बात कहीं और जगह बोल दो जिससे विघ्न बाधा आ जाए, किसी के ऊपर संकट हो जाए, कोई रो दे, आंसू बहाए, ऐसे कार्य क्यों करते? हाँ, ये तो मंत्रा तो ऐसे ही काम करेगी ना, चाहे सरस्वती माता की हो, चाहे देवताओं की बात हो, लेकिन आखिर अपराधी में नाथ है तुम्हारा। अपराधी कौन है? मंत्रा ही हुई ना। मंत्रा ही तो केकई को कहेगी, और केकई की जिभ्या पर सरस्वती बैठेगी, फिर भगवान का क्या होगा सो देखो, लीला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमें ज्ञान देता है, जो मंत्रा जैसे मत करो, लीला तो चलेगी, लेकिन मंत्रा के पास जो ज्ञान है, जो विघ्न मंत्रा ने डाली है, ऐसा विघ्न किसी के साथ मत दो। एक मंत्रा ही की है ना, अपजस तो आया ना, तो जहां तक हो मैं संभाल करके रहूं ना, यही बात। कोई कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपना धार्मिक रास्ते पर चले न, नीति के रास्ते पर चले, तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपो जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।